हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। कल हमने प्रोग्राम किया था लाहौर के एक बड़े मदरसे जामिया मंजूरुल इस्लाम के एक सीनियर उस्ताद मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के बारे में, जिनकी वीडियोस वायरल हुई हैं। कल एक वीडियो पे बात हुई, फिर और वीडियोस आ गए जिसमें उन्हें मुबैना तौर पर अपने जो तालिब इल्म हैं उनके साथ बदकारी बदफेली करते हुए दिखाया गया था। पुलिस ने कल रात को छापा मारा था मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। आज FIR बाकायदा तौर पर कट गई और ये FIR उस तालिब इल्म ने कटवाई है जिसके मुताबिक उसको 3 साल तक मुफ्ती साहब ने जिनसी तौर पर बदकारी बदफेली का निशाना बनाया और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि क्योंकि मुफ्ती साहब ने उन पर पहले इल्ज़ाम लगाया कि वो उनकी जगह कोई और लड़का इम्तिहान में बैठ गया था और वो उसकी शिकायत लगा देंगे। जब ये एप्लीकेशन लेकर के गए इनके मुताबिक कंप्लेनेंट के, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बदफेली पर राज़ी हो जाओ तो मैं न सिर्फ तुम्हारी जो ये शिकायत है ये वापस ले लूँगा बल्कि वफाक को भी ये दरख्वास्त दूंगा कि तुम्हारे ऊपर से ये इल्ज़ामात हट जाएं। जिसके बाद तालिब इल्म के मुताबिक कि उसके पास कोई और चारा नहीं था मगर उसने कहा कि उसके ख़िलाफ़ शिकायत वापस नहीं हुई और जिसके बाद वो ये मसला लेकर के वफाक के पास गए। वहाँ हनीफ जालंधरी साहब जो उसके सरबराह हैं उन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी और ये बात मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान ने अपनी वीडियो में भी कही कि हनीफ जालंधरी जो है उन्होंने जो उनके ख़िलाफ़ एविडेंस था उसको रद्द किया है। हम कल से ट्राई कर रहे थे हनीफ जालंधरी को कि वो हमारे साथ फ़ोन पर आ जाएं मगर वो अभी तक ना तो वफाकुल मदारिस की जानिब से कोई बयान आया है ना ही वो जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट को। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के नायब अमीर भी हैं लाहौर के और जो ज़ाहिर है इतने बड़े मदरसे से भी वाबस्ता रहे हैं। वो ख़ासे वो एक्टिव भी रहे जब चाहे वो मलाला की बात हो या सबक कमर का वाक़या हो। तो उन्होंने ख़ासी उनके ख़िलाफ़ मुहिम भी चलाई। आज इत्तफ़ाक़न मेरी बात हुई JUIFA के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सेनेटर गफ़ूर हैदरी, उनसे मैंने जब ये तस्करा किया कि इस पर जमात का आपकी क्या मौक़िफ़ है तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक मकामी मसला है और लिहाजा ये सेंट्रल लीडरशिप को इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी और ये मकामी तौर पर ही हल हो जाएगा या हल कर लिया जाएगा। उस पर मैंने उन्हें कहा, फिर उन्होंने कहा कि ये असल में साजिश है और इस साजिश के जो माखज़ हैं वो हैं उलमा काउंसिल के सरबराह ताहिर अशरफ़ी साहब और उन्होंने ये कहा कि ये जो है वीडियोस ये तो सोशल मीडिया पर आई हैं और अभी तक हमें नहीं पता कि वीडियोस असली भी हैं या नहीं। बहरहाल उनसे मैंने मज़ीद पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यार मतलब तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है और उसके बाद उनसे रब्ता कायम नहीं रहा और उसके बाद मैंने काफ़ी फ़ोन किए कि वो हमारे साथ आ जाएँ मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। समा के ऊपर अलबत्ता एक ख़बर ये आई है कि जो JUIFA के जो तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की जो बुनियादी रुकनियत है JUIFA की वो मनसूख कर दी गई है। ताहम इस बारे में ना ही कोई बयान जारी हुआ है और ना ही कोई सहाफ़ियों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया है। ये एक रिपोर्टर हैं समा डिजिटल के रूहान, उन्होंने बात की है और उनका ये कहना है कि जो तर्जुमान है वो ये एक बड़ा मज़ेदार पैटर्न है इन सारी चीज़ों में कि लैम्बोर्गिनी जो होती है ना उसके बारे में कहते हैं ना कि यार 0 to 60 माइल्स वो जाती है, मतलब पता नहीं 1.5-2 सेकंड के अंदर। ये 0 to साजिश इनकी में 1.5 सेकंड में पहुंचते हैं। हाँ, जैसे जो अज़ीज़ुर रहमान साहब हैं उठते के साथ जी ये तो साजिश है कि मुझे मदरसे से हटाया जाए। गफूर हैदरी साहब, ये साजिश है। जब सबूक सैयद हमारे साथ कल थे और पिछली दफ़ा भी जब ऐसी ही मौजू पर बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी जब भी कोई ऐसा इल्ज़ाम आता है, अच्छा पहले तो अगर वालिदैन इल्ज़ाम कंप्लेन करें भी सही तो बड़ा आपको दिल गुद्दे का काम है क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद आपके साथ क्या होना है। तो हमेशा ये होता है कि जी ये दूसरे फिरके वाले ने साजिश की है और बंदा प्लांट किया है और हम तो मतलब मासूम है, हमारे से हो गया बस हो गया। और अगर दूसरा फिरका नहीं है तो फिर जाहिर है कि अमेरिका, इजराइल और भारत
और या फिर किसी और को ले आए। मतलब ये एक SOP है, हाथ धो, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क पहनो, ये यहाँ की जी। वो बस जी, मैं थोड़ा सा शक का फायदा भी देना चाह रहा हूँ। कल से आपकी डिबेट में सुन रहा हूँ, थोड़े बहुत मैंने भी बात की है। देखिए, बात ये है कि जिस तरह सारी दुनिया की फौज में होता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि उसका ऐलान भी किया जाए। मुझे लगता है कि उसी रिवायत पे मदारिस भी चूँकि एक मुनज़्ज़म इदारा है तो वो भी चल रहे हैं, और आज से नहीं हमेशा से ये रिवायत है कि कोई ना कोई होता है। जैसे अभी आपने बताया कि जी, एक साहब ने बताया कि जी इनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, जबकि कोई ऐलान नहीं हुआ। फिर कल मुझे पता चला, आप में से कोई बता रहा था कि उनको जो है खामोशी से निकाल दिया गया है उस मदरसे से, लेकिन जाहिर है वो खबर नहीं दी गई। तो हो सकता है ये एहतसाबी अमल होता हो, लेकिन हमें इसलिए उसका पता ना चलता हो कि कहीं उलमा का मोराल जो है और या तालिब इल्म का वो डाउन ना हो जाए। तो इस पहलू पे भी जरा ये वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अगर किसी चीज के साथ कंपैरिजन आप कर सकते हैं ग्लोबली, तो जो कैथोलिक चर्च के जो स्कैंडल्स हैं, और वहां पर भी हमने माजी में और शायद आज तक भी अब तो वो चलो थोड़ा सा मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है, पहले तो वो मानते भी नहीं थे। होता क्या था कि जी एक प्रीस्ट है और चलें कोई 100 बच्चों के साथ आपने ज्यादती की, कोई बात नहीं, आपको हम अफ्रीका शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अफ्रीका में आपने किया, आपको हम फिलीपींस शिफ्ट कर देते हैं। उनका फायदा ये है कि पूरी दुनिया उनके सामने कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही है। अच्छा, पुलिस ने न सिर्फ FIR दर्ज की, बल्कि ये कहा गया पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं कि इस बात की हिदायत जारी कर दी गई हैं कि न सिर्फ केस दर्ज किया जाए बल्कि उनको गिरफ़्तार भी किया जाए। उन पर जो दफ़ा लगाई गई है वो 377 पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसमें जो सज़ा है बदफेली की वो कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद है। 506 जो लगाई गई है किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की, वो सज़ा भी जो है वो खासी है। मगर अभी तक जो मुफ्ती साहब हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो पाए। क्या चल रहा है? पहले हम अपडेट ले लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं वसीम, उस सारे मामले को देख रहे हैं लाहौर में। वसीम, बताइए, पुलिस अब तक गिरफ़्तार क्यों नहीं कर पाई? जी बहुत शुक्रिया जरी साहब। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मुकदमा जो है वो IG पंजाब के हुक्म में पर दर्ज किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इसका प्रेशर जो है वो काफ़ी सारा डेवलप हो गया था, जिसके बाद IG पंजाब ने ये फैसला किया कि इसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए और पुलिस को इस प्रेशर से जो है वो निकाला जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये बताया जाए कि पुलिस ने तो मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया था। इसीलिए जो तालिब इल्म है, जो मुतासरा तालिब इल्म है, उसको रातों रात पुलिस जो है वो लेकर आई, लेकिन ये मुकदमा दर्ज किया गया। अब रही बात गिरफ्तारी की, तो जो मौलाना है उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी तक आला अफसरान की तरफ से पुलिस को अहकाम जारी नहीं किए गए। पुलिस को अगर ये अहकाम मिलते तो पुलिस अब तक मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर चुकी होती। पुलिस के पास कई तरीके हैं मुल्जिमान तक पहुंचने के, मुल्जिमान तक रसाई हासिल करने के। इससे कबल भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें मुल्जिमान को पुलिस जो है वो फौरी तौर पर गिरफ्तार करती नजर भी आई और पुलिस ने इस पर अमल भी किया। लेकिन अभी तक पुलिस ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पुलिस को अभी तक एक बात नहीं मिली। वसीम भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तार करने की कोशिश भी नहीं की। मैं इसलिए ये वाज़ेह करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल हमें खबर आ रही थी कि जी बिल्कुल हमने छापा भी ले मारा है और वो फरार हो गए, क्योंकि जाहिर है आप देख रहे हैं कितने चुस्त हैं, वो तो दीवार ठाप के भी भाग सकते हैं ना यकीनन। तो आपका कहना है कि वो जो कल जो खबर आई थी वो क्या झूठ पर मबनी थी? नहीं, सही नहीं थी। पुलिस ने जो है वो एक प्रेशर जो बिल्ट हो गया था उसको खत्म करने के लिए सारा इकदाम जो है वो किए थे। इसमें पुलिस अगर कार्रवाई करती तो उसमें रियासत को भी जो है वो मदई बनाया जा सकता था, जबकि जो जामिया है उसकी इंतजामिया को भी मदई बनाकर जो है वो कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन इस मुतासरा शख्स नौजवान को जो है इसको मदई बनाया गया और इसके बाद इस जो है वो FIR दर्ज की गई। इसमें 2 दफात जो है वो शामिल की गई, जैसा कि ज़ाहिर साहब ने बताया था। इसमें एक बदफेली की और दूसरी जो है वो कत्ल की धमकियां देने की दफात जो है वो लगाई गई हैं। ताहम अभी तक इस FIR में जो मुफ्ती साहब है उनके बच्चों को भी नामजद किया गया है, ताहम किसी को भी गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा सका।
लाहौर पुलिस इस बात से काफी जो मशहूर है, खासतौर पर पंजाब पुलिस की अगर बात करें तो अगर किसी मुलजिम को गिरफ्तार करना हो तो अगर ये कोई आम शख्स या आम शहरी होता तो उसके किसी घर वाले को, रिश्तेदार को उठाकर थाने जो है वो पुलिस ले आती है। उसके बाद जो मुलजिम है उसको खुद ब खुद थाने आना पड़ता है या वो पेश हो जाता है, जिसके बाद उसके घर वालों को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ अभी तक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो थाने की सतह पर बात की जाए तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पर्चा जो है वो ऑपरेशन विंग ने दर्ज किया, उसके बाद इसकी तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले की गई। अब इन्वेस्टिगेशन विंग इस हवाले से कोई भी काम जो है वो नहीं करती नजर आ रही। किसी किस्म की कोई हलचल या किसी किस्म का कोई छापा जो पुलिस की तरफ से मारा। अगर जैसे आपने शुरू में कहा कि आईजी पंजाब इनाम गनी साहब जो हैं उनके डायरेक्शंस के ऊपर ये एफआईआर कटी, तो जाहिर है एफआईआर जब कटी तो ऑटोमेटिकली जो है उनकी गिरफ्तारी या पूछगछ के लिए उनको डिटेन करने के अहकामात तो जारी करने की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस जाती है और पकड़ लेती है और या थाने बुलवा लेती है या ले आती है। जी देखिए, बिल्कुल पुलिस का इस पे मौक़िफ़ है कि पुलिस इस पे काम कर रही है, लेकिन पुलिस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसपे पुलिस को ऊपर से अफसरान की हिदायत जो है वो लेनी पड़ती हैं। SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपने अफसरान की हिदायत के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं करते। इसी तरह जो अफसरान हैं उन्होंने भी आगे से जो हिदायत हैं वो लेंगे, उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो हम अभी तक इस हवाले से कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया गया और कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से ये मामला जो है वो दबे और इस FIR को भी सर्द खाने में जो है वो डाल दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। अच्छा, जब से हुआ है किसी मजहबी सियासी जमात की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई किसी ने रिएक्शन नहीं दिया और कुछ जाली अलबत्ता सोशल मीडिया के ऊपर वफाकुल मदारिस के भी नोटिफिकेशन घूम रहे हैं कि जनाब JUI के भी घूम रहे हैं कि जी लेकिन वो सब के सब जाली हैं। और एक आध जगह तो मैं देख रहा था कि फोरेंसिक करके बाकायदा बताया गया कि पुराने किसी नोटिफिकेशन का नंबर लगा के उस पर स्टेटमेंट नई चेप दी गई और तारीख भी बदल दी गई, और लेकिन वफाकुल मदारिस किसी भी चीज़ की तस्दीक ही नहीं कर रहा। नहीं, और ना ही आप इस उम्मीद में भी ना रहें कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, जब अभी वसीम भाई बात कर रहे थे, ये सब कुछ हुआ कैसे है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है यार, ये मतलब सालों से चलता जा रहा है। मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूँ और इस तरह के पता नहीं कितने और केसेस हैं। ये यहाँ पर इस पर जो प्रेशर आया है, जितना भी प्रेशर आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि ये चीज सोशल मीडिया पर आई तो आपको कुछ करना पड़ा। अब ये डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया इसका प्रेशर कब तक मेंटेन कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वहां पर एक चीज आती है बिल्कुल एक लहर की तरह, लेकिन एक लहर की तरह फिर वो दोबारा बैठ भी जाती है। तो जब तक पुलिस भी इसी बात का इंतजार कर रही है, पुलिस भी इसी बात का इंतजार कर रही है। जी, तो एक वक्फा लेते हैं और फिर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। और कल जब ये वीडियो आई थी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की, तो उनका बयान भी हमने चलाया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनको नशावर अद्वियात दे करके और ये काम करवाया गया, और जिसका उन्होंने कहा था उसका सबूत ये है कि वो बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, हालांकि झूठ था। और उसके बाद रात को फिर 4 मजीद वीडियो सामने आई। लेकिन ये वैसे आई मीन क्रेडिट टू अजीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने अपने वीडियो में कह दिया था कि हो सकता है और भी ऐसी वीडियोस। मतलब मेरी गिनती से तो दर्जन तो बनी होंगी। आई मीन ये उन्होंने नहीं कहा। सही बात। अपनी तरफ से अच्छा, मैं आज देख रहा था जियो के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, जो पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ताहिर अशरफी साहब हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया इस वाक़े के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये एक इनफरादी फेल है, जाहिर है इनफरादी फेल ही है, कोई इसको ये नहीं कह रहा कि शायद खुदा ना करे पूरा मदरसा इन्वॉल्व है, मगर जिस तरह से मदरसे ने उनको सिर्फ कहा कि चले जाएं और वो गए भी नहीं, वो वहीं बैठे हुए, उनकी कॉल जो डेटा है अकॉर्डिंग टू पुलिस वो अभी तक उनकी लोकेशन मदरसे में ही शो कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी भी हैं रिलीजियस हार्मनी के लिए और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। जी हाफिज अशरफी साहब, ये जो आज कल से ये चल रहा है वाक़या जो लाहौर के एक मदरसे में हुआ है, इस पर आपकी स्टेटमेंट भी आई थी, इस पर अभी तक ना वफाकुल मदारिस ने कोई कार्रवाई की है, ना किसी और जानिब से हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या तरीक़ाकार होता है ऐसे केसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है तो तरीक़ाकार वफाकुल मदारिस के जमीयत उलमा इस्लाम ने और कोई कानूनी तो ताकत इनके पास नहीं है, कानूनी ताकत तो पुलिस के पास है। वफाकुल मदारिस के लाहौर के मसऊल थे, यानी पूरे लाहौर के इंचार्ज थे, उनको माजूल किया जमीयत उलमा इस्लाम का। मैंने देखा है, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है कि उन्होंने उनकी रुकनीयत मुअत्तल की, लेकिन अब जितनी वीडियोज आ चुकी हैं इसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी के पास जवाब नहीं रह गया कि हम कहीं नहीं, केस है, बच है, ये है, वो है। एक बहुत बड़ा इदारा है जामिया मंसूरुल इस्लामिया, बहुत बड़ा मदरसा है, हजारों तालिब इल्म हैं, और एक शख्स की उम्र 70 से ऊपर है, सफेद रीछ है, तसव्वुर भी कहीं नहीं है तो ये ऐसा अमल कर सकता है। अगर उसने ये अमल किया है तो इससे कोई एक्सक्यूज तो किया ही नहीं जा सकता ना। बिल्कुल, तो सीधी बात है, कानून की अमलदारी होनी चाहिए और इस फैक्ट और जो उसकी फॉरेंसिक हर चीज उनके सामने कुछ आ जाएगी। तो इसके ऊपर मैं नहीं समझता। ये दो चीजें हैं, एक है कि इसने जुर्म किया है, उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो मुजरिम अगर साबित होता है। दूसरा है इसकी आड़ के अंदर अगर एक फर्क के अमल किया से हम कहेंगे सारे ही करते हैं, सारे ही हैं, तो ऐसा नहीं होता। हर कम्युनिटी में, हर जगह पे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। बिल्कुल, बेशक सर, ये कोई बात नहीं कह रहा मैं। हमारा जो एतराज़ था सर कि अगर किसी भी मदरसे में ऐसा वाक़या होता है तो उसके बाद मदरसे की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा हमने बेदखल कर दिया है। अब मसला ये है कि पुलिस को इन्फॉर्म कौन करेगा, क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि वो किसी और मदरसे में जाकर के काम करना शुरू कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता, या अगर अंदर पता होता है तो शायद उसको छुपाया जाता है। ये चीज़ क्योंकि हाईलाइट हो गई, वीडियोस आ गई, सोशल मीडिया पे आ गया, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। मगर क्या कोई ऐसा आप समझते हैं कि मैकेनिज्म होना चाहिए कि मदरसे में अगर ऐसा कहीं भी, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं कुछ हो रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली पुलिस को कम से कम इन्फॉर्म तो करें, बताएं तो सही कि ऐसा वाकया हुआ है? बिल्कुल होना चाहिए जी। और इसमें इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ ये जो वाकया हुआ है जी, ये बहुत सी चीजों की इस्लाह का सबब होगा। नंबर एक जो है कि मैं नहीं समझता कि कोई बंदा इस वाकये को डिफेंड कर सकता। अगर कोई करेगा तो मुहावरा अकल होगा, जो कुछ अब तक सामने आ गया है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हर जगह अब इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं मजीद मुतफक्किर होंगे। वो मजीद के अगर 70 साल की उम्र है, इतने बड़े शेखुल हदीस है, और उसके यहाँ से ये हो रहा है तो हमें ज्यादा आंखें खुली रखनी होंगी। और मैं ये बात अर्ज करूंगा कि बिल्कुल ऐसा मैं आके नए मुल्क से बाहर हूँ, मैं गुजारिश करूँगा अपने वज़ीर तालीम साहब से भी कि कोई ऐसी हेल्पलाइन हमें बनानी चाहिए कि जिससे बच्चा अपनी शिकायत तो कम से कम दर्ज कर दे। और उसकी डरते हैं बच्चे, जिस तरह औरतें डरती हैं, अगर कोई सारी जिंदगी बदनाम हो जाएंगे, वो बेचारी से कोई शादी भी नहीं करेगा, वो मजबूर हो जाएगी। तो कोई ऐसी हेल्पलाइन, ऐसी चीज होनी चाहिए कि इस तरह का वाक़या हो, कहीं पर भी हो, वहाँ इत्तला हो, उसकी तहकीक हो, दुरुस्त साबित होता है तो लटकाया जाए जी। कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही जाती तौर पे मैं अगर कहूँ तो मैं तो कल परसों रात से जब से मुझे ये मालूम हुआ, मेरे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस तरह ये कहूँ और किस तरह इसके बारे में क्या कहूँ। मैं मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं आपको सच्ची बात कहूँ।
अच्छा शफी साहब, सॉरी मैं आपकी बात कता कलामी माफ़, ये शिकायत वफाकुल मदारिस तक भी गई है। ये बात जो एक्यूज्ड हैं यानी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब वो भी कह रहे हैं कि शिकायत गई थी, वहाँ से जो विफाक के सरबराह हैं हनीफ जालंधरी साहब, उन्होंने उनका मौक़िफ़ माना और एविडेंस को रद्द कर दिया, जबकि तालिब इल्म ने जो FIR दर्ज करवाई है उसने भी ये कहा कि वो ये एविडेंस लेकर के वफाकुल मदारिस के पास गया और हनीफ जालंधरी साहब के पास गया, मगर उसकी बात को नहीं माना गया। बस ये बदकिस्मती है जी, मैं इस पे क्या कहूँ, क्योंकि अगर मैं कोई बात कहूँगा तो वो कह दिया जाएगा मैं क्योंकि मुखालिफ हूँ या मैं, लेकिन मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब से मैंने कल भी अपने पैगाम में ये कहा है, आपके प्रोग्राम की वसातत से भी कहना चाहता हूँ, 4 लोगों से रो के कहना चाहता हूँ, अपने मस्जिद मदरसे के मुस्तकबिल के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ, मेरी पहचान मदरसा है, मस्जिद है, मैं एक मौलवी का बेटा हूँ, एक मौलवी का नवासा हूँ, एक मौलवी का पोता हूँ, कि जनाब ये अगर 2 साल 1.5 साल पहले वफात के जिम्मेदारों के पास ये शिकायत आई थी तो उन जिम्मेदारों से आप बड़े हजरात एक बार पूछे तो सही कि ये कालक जो आज हमारे मुंह पे मली जा रही है, ये उस वक्त अगर एक्शन लेते तो सारे अप्रिशिएट करते, कोई ये कालक हमारे मुंह पे ना मलता। ये मैं समझता हूँ कि मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब, मौलाना अनवारुल हक साहब, इन हजरात को जरूर पूछना चाहिए और वफात के जिम्मेदारान को ये बात देखे। मैं क्या करूं, दुखी दिल से ये कहना चाहता हूं कि अगर 1.5 साल पहले ये इल्म में आया था, ये शख्स किस तरह वफात का एक 1.5 साल तक मशगूल सारे मदारिस का रहा, किस तरह ये रहा ये शख्स इतना अरसा। हमें अपने सिस्टम को देखना होगा। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, मैं हाथ बांध के अपने बड़ों से अर्ज करना चाहता हूँ, आपके जरिए अर्ज करना चाहता हूँ। बात छुपी रहती वो और बात ही अब सामने आ गई कि हम चाहते हैं मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब, मौलाना अनवारुल हक साहब, ये हजरात एक कमेटी बनाएं और पूछें कि जनाब जब 1.5 साल पहले आपके पास ये वीडियो आ गई थी, ये शिकायत आ गई थी, फिर कौन सी मजबूरी थी कि इस शख्स को वफात का अपने 1.5 साल तक मसूल बनाए रखा लाहौर का, सैकड़ों मदरसे इसके जो है इम्तिहानी निज़ाम इसके ताबे रहा, और क्यों आपने एक्शन नहीं लिया, ये एक सवाल है। लेकिन मुझे पता है इसका जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपके सामने इतराफ़ करता हूँ। इसके बाद ये जरूर होगा जब आपका प्रोग्राम बंद होगा, मुमकिन है मैं दायरे से बाहर हो जाऊँ, इस्लाम दुश्मन हो जाऊँ, मदरसा दुश्मन हो जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मदरसे के, हमें फ़ख्र है, हम मदरसे की तालिब इल्म में आज भी फ़ख्र है। मैं सिर्फ ये रोना चाहता हूँ, और ये मैं अपने पैगाम में भी रोया है कि खुदा का वास्ता है, आज मैं बाहर हूँ, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि लोग हमें पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारा मदरसा, एक शख्स की वजह से मेरा पूरा पाकिस्तान में 30,000 मदरसा बदनाम हुआ है, हम कटहरे में खड़े हो गए हैं। चले हमें तो आप इल्जाम देते थे, हम गुनहगार लोग हैं, कि क्या है सारा, क्यों इस पर मुजरिमाना अंदाज में इस शख्स को छूट दी गई? इसका जवाब अगर कभी आपको भी मिल जाए तो मुझे भी दे दीजिएगा। मैं तो अपने बड़ों से कह सकता हूँ, अगर वो इसको साजिश न समझे, अगर वो इसको कोई कुफर न समझे, अगर वो ये ना समझे कि मुझे जनाब यहूद नसारा ने ड्यूटी लगा दी है कि मैं ये सवाल करूं, तो मैं हाथ बांध के अपने बड़ों से पूछना चाहता हूं कि इस शख्स को जो 1.5-2 साल छूट दिए रखी और इसके खिलाफ वफाक में कोई एक्शन नहीं किया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार वो तालिब इल्म है, या इसका जिम्मेदार दीन से पाकिस्तान में मोहब्बत रखने वाला है, या इसका जिम्मेदार मदरसे से मोहब्बत रखने वाला है? हम कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो कह दिया जाएगा ये तो एजेंट हैं, ये तो नसारा के लिए एजेंट हैं, ये तो जनाब पुराने हैं, ये तो पुराने हैं। भाई हम पुराने से ही, हम मैं सबसे ज्यादा हूँ इस उम्मत में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनाब इस शख्स को जो छूट दी, और आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, मेरा अलमिया ये है कि साउथ अफ्रीका से लेकर आखिरी यूरोप के कोने तक लोग ये वीडियो भेज के कह रहे हैं कि ये है
मुझे फख्र है अपने मदरसे पे, मुझे फख्र है अपनी मस्जिद पे, मुझे फख्र है उस उस्ताद पे जो अपने तालिब इल्म के लिए गली गली मांग के उसको खिलाता है, कुरान और हदीस पढ़ाता है। लेकिन इन नासूर के खिलाफ एक्शन हो, इनको लटकाया जाए, रियासत खड़ी हो। अब बेचारा मुस्लिम क्या करेगा या नाज़िम क्या करेगा? आपने देख लिया है कि जो हाल है, क्या रियासत को अपना किरदार अदा करना है, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यार हमारे यहाँ 20 से 22 लाख पाकिस्तानी बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में, तो 1, 2, 4 बदबख्त होंगे, सारों को ना रहे तो खुदा का वास्ता है। मेरा मौसम और नाज़िम तो गली गली रोटी मांग के अपने बच्चों को खिला के काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ाता है। आप जरूर तकलीफ करें, लेकिन उन लोगों पे जो इसका सबब है या वो लोग जो अमल करने वाले हैं, क्या मतलब इसमें उनको बना ले आए बेचारे अपने। आप अगर मदरसों की तनख्वाह देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि मौसम की तनख्वाह, मदरसे के नाज़िम की तनख्वाह, उस्ताद की तनख्वाह 5-5 हज़ार तनख्वाह के ऊपर वो सारा दिन बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन वो उसकी नहीं करता। लेकिन इस जैसे लोग जो हैं या और हर जगह है, मैं नहीं कहता हर जगह है, लेकिन बहरहाल हम बड़े दुखी हैं जी। मैं बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने बड़ी तफसील से बताया भी और ये डिमांड भी की कि बिल्कुल इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। एक था यूट्यूबर और उस यूट्यूबर का नाम है मोहम्मद अली और इस यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल का नाम है वेले लोग खान अली और बड़ा कामयाब यूट्यूबर है ये भाई। 2018 में इन्होंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। 180 से ज़ायद वीडियोस अब तक अपलोड हुए हैं। 3,20,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर हैं। हम तो शर्म से डूब मरे। और मेरा ख्याल है कि 4 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। अगेन मतलब गोली मार दो मुझे। मसला सिर्फ ये है कि किस तरह के वीडियोस अपलोड करता था, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बकौल उसके ये प्रैंक वीडियोस हैं। मैं तो मजाक किया है जी, आप लोग ऐसे ही सीरियस हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मसला क्या हुआ कि ये यूट्यूबर, और बड़ी आयरनी की बात है कि ये ट्विटर पर वायरल हो गए। और वायरल क्यों हो गए? इस किस्म के वीडियोस की वजह से। आप देख रहे हैं इस वीडियो में ये 2 खवातीन जा रही हैं, एक माँ है और एक बेटी है, और ये उनके पीछे पड़ा हुआ है कि जी ये लो इधर आओ मेरे से बात करो, ये लो 1000 रुपए 500 रुपए अपनी बेटी के लिए, 500 रुपए अपने लिए, और जाके बाजार से दुपट्टा खरीद लो, और बाकायदा हरासा करा। और आप देख रही है कि बेटी अपनी माँ का हाथ थामे हुए मतलब खौफजदा है, उसके पीछे छुप रही है, और ये बंदा हट्टा कट्टा सा है, ठीक ठाक है, और ये उनके ऊपर मतलब मजीद दबाव बनाता जा रहा है। और इसके सब्सक्राइबर्स बड़े खुश हैं जी। बाय द वे मैंने कमेंट इसमें मैं जो खातून का सुन रहा था, हैट्स ऑफ टू हर, कि उसने कहा कि आप कोई नहीं हैं मुझे ये बताने वाले कि मैंने क्या करना है, और लिहाजा, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हुआ। ही केप्ट पुशिंग हिमसेल्फ, ही केप्ट पुशिंग। और कभी कभी होता है कि ना जी, यू पुश टू फार। और मोहम्मद अली भाई के साथ भी यही हुआ। ये वायरल हुए और कहते हैं ना कि लाइक कभी कभी ना यू शुड बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, बिकॉज इनकी याद है, जाहिर है कि इनकी तो दिली ख्वाहिश थी ना कि मैं वायरल हो जाऊं। हो गए वायरल, और वायरल होने के बाद इतना शोर मचा, लोगों ने कहा कि यार ये कोई जोक नहीं है, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये हरासमेंट है। और वो भी इस माशरे में जहां पर हमने एसिड अटैक्स देखे हैं, हमने और किस्म की हरासमेंट देखी है पब्लिक में। तो ये किस तरह का मजाक है, आप क्या करना चाह रहे हैं और आप लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। और हस्बे मामूल जब बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है सोशल मीडिया पर, तो फिर एक्शन भी लिया जाता है। और जो रिसेंट सबसे जो लेटेस्ट वीडियो आई है मोहम्मद अली साहब की, वो आप खुद ही सुन लें। दोस्तों, मेरा यूट्यूब ਤੇ चैनल है वेले लोग खान अली, ਤੇ मैं एक पिछले दिनों के ਵਿੱਚ एक वीडियो बनाई सी लड़कियां ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ काफी तजलील हुई। ਉਹਦੀ मैं माफी मांगना वा। माफी इस वजह तो मंगना वा कि मैं वो वीडियो औरतों के उत्ते बनाई और अपने फॉलोवर बढ़ाने से, ते गुजरांवाली जो पुलिस ने मैनू हिरासत दे विच लिया है, मैं उन्होंने को माफी मांगना वा। आइंदा तो मैं एहो जी वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा। यही होता है कि जी फॉलोवर के चक्कर में अब ये खुद फॉलो कर रहे हैं उस खातून लेडी पुलिसमैन की, जो उनकी जंजीर पकड़कर इनको
सेल में घसीट के जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि मतलब पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी बंदा करेगा ना, तो उसके भी कुछ हद होते हैं। एनीवे अप्रिशिएट करता हूँ मैं गुजरांवाला की पुलिस को भी और उन सब लोगों के जिन्होंने इस चीज़ को सामने किया, क्योंकि ये अगर ये आज ये चीज़ आप जाने दें, कल कोई और चीज़ करेगा, फिर उससे 2 हाथ आगे करेगा। और इस तरह की हरासमेंट को नॉर्मलाइज करना नाकाबिले बर्दाश्त। वो भी सिर्फ लाइक्स और रीट्वीट्स के लिए, वैसे तो मतलब कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गवा दी है ना लाइक्स और रीट्वीट्स के लिए। आपने देखा है वीडियो बनाते हुए ट्रेन के ट्रैक पर टिकटॉकर्स। बट एनीवे ये भी एक अनफॉर्चुनेट और ये एक सोशल मीडिया पे मैंने एक और वीडियो भी देखी थी कि एक कोई जाली सहाफी है, हाँ, वो हरासा कर रहा है औरतों को। बाद में पता चला कि बात पर लेकिन ये कि कोई फॉलो अप नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि जब शुरू में टीवी चैनल्स आए थे तो और सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो इसी तरह के प्रैंक्स जो हैं वो छापामार टीमों के साए में होते थे। किसी गार्डन में चले गए और कपल से पूछना शुरू कर दिया कि भाई साहब आप क्यों बैठे हुए हैं, क्या है, क्या मसला है। किसी से अचानक फुटपाथ पे पूछ लिया। कई मारूफ एंकर जो है इस चक्कर में जो है सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से सैक भी हुए। आज भी 2-3 अखबारात हैं जो खुदाई फौजदार बने हुए हैं, वहाँ भी सारा यहाँ रेटिंग का चक्कर है, वहाँ सर्कुलेशन का चक्कर है। तो ये है कि किसी के भी कमरे में घुस गए, किसी के घर में भी दीवार लगा के चढ़ेगा। और मजे की बात यह कि इलाके की जो पुलिस है वो उनके साथ होती है जी। बनाने का हर एक को शौक है, इलाके की पुलिस भी साथ साथ हो जाती है। बाद में जो है वो ड्रामा जब अगर उसका रिएक्शन हो जाए सोशल मीडिया पे तो पुलिस जो है उनके हॉस्टाइल हो जाती है, वरना पुलिस भी उसी तरह एंजॉय करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ये हरकतें पहले से निस्बतन कम हुई हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। मुझे वो अगर मुझे दुरुस्त याद है माया अली जी माया खान वाला जो केस था ना, वो घुस गई थी कि आपका निकाह हुआ है, मतलब मॉरल पुलिसिंग। और ये जो शख्स था वो भी जिसको ख्वाजा एक एंकर है, मुझे नाम नहीं याद नहीं, जो ख्वाजा सराउन जहाँ रहते हैं उस घर में कूद गया था, वो पुलिस भी साथ ही कूद गई थी। उसी जमाने की बात है ये भी हुआ था। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये चीज फिर माइग्रेट होकर यहाँ पहुंची है, और फिर यहाँ से जब माइग्रेट होती है ना तो फिर वो सलाखों के पीछे आपको पहुंचा देती है। तो थोड़ा सा हौला हाथ रखा करो जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कल कराची की एक ज़िलाई अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर फरहान कमरानी, उनको जो है 8 साल कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि उन्होंने एक साथी जो खातून टीचर हैं उनकी फ़ोटोशॉप की हुई पोर्नोग्राफिक तस्वीरें इंटरनेट पर डाली। न सिर्फ डाली बल्कि उनके ही नाम से, खातून के नाम से फेसबुक पेजेस बनाए और उनको बदनाम करने के लिए जो है तस्वीर डाली गई। ये वाक़या जो है ये 2015 में ये कंप्लेंट लॉन्च की थी उस खातून टीचर ने, जिसके बाद अक्टूबर 2016 को बाज़ाब्ता तौर पर FIA ने पीका के तहत इन असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ़्तार किया था। 5 साल ये केस चला और अब ये फ़ैसला आया। बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी ऐसे बहुत से जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, पेशावर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के केस के बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो सर उनके ऊपर तालिबात ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन्हें जो है जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं और फेवर्स चाह रहे हैं, सेक्सुअल फेवर्स चाह रहे हैं उनको इम्तहानात में नंबर देने की वजह से, जिस पर जो है सूबाई जो अम्ब्यूड्समैन हैं उन्होंने तहकीकात की और उसके बाद ये सिफारिश की कि उनको हटा दिया जाए। ये 2 महीने पहले की बात है और वो साहब अभी तक वहीं मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि ये चीज़ अपील में गवर्नर के पास गई हुई है, जब तक गवर्नर फ़ैसला नहीं करेंगे हम उनको नहीं हटा सकते। तो ये तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि जब ऐसी एलिगेशंस आती हैं तो जो बाज़ इदारे जो हैं वो
अपने जो मुलाजमीन हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि जो कमेटीज़ होती हैं उसमें उसी उस्ताद जिस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उसके ही साथी उस कमेटी को हेड करते हैं और बहुत चांस होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर जाए। इस केस में बहरहाल कराची यूनिवर्सिटी के केस में ये एक अच्छी बात हुई कि कराची यूनिवर्सिटी ने वॉलंटियर किया बाकायदा और ख़ुद कोऑपरेट किया पुलिस के साथ, जिसके बाद ये फैसला। देखिए, क्रेडिट टू कराची यूनिवर्सिटी। लेकिन इस केस में एक और भी बहुत बड़ा फ़र्क है जो मेरा ख्याल है कि शायद डिसाइसिव एक लिहाज से प्रूव हुआ है, और वो है क्योंकि इन्होंने इसने अपना काम किया इंटरनेट पर, राइट, और वो ट्रेस हो गया। हाँ, वो भी कि उन्होंने FIA ने फेसबुक को लिखा, बाकी जो जाली आईडीज़ थी फिर उनसे ट्रेस किया कि जी जनाब ये किसने बनाई हैं, तो इवेंचुअली फिर पुलिस इन असिस्टेंट प्रोफेसर साहब तक पहुंचती, वरना किसी को क्या वर्बल हैरेसमेंट तक रहता तो ये शायद केस हल ना होता या कम से कम इस अंजाम तक ना पहुंचता। क्योंकि बदकिस्मती की बात यह है कि इस तरह के जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उसमें वर्बल और फिजिकल हैरेसमेंट अगर किसी बंद कमरे में हो रही है या इनोवेंडो से हो रही है कि जी आए और मेरे से मिलें, हम कोई मेरे से ताउन करें तो ये चीज़ हल हो जाएगी, ये साबित करना फिर इंतहाई बहुत से केसेस हैं। हालांकि वाज़े बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी का जो केस था जिसमें बाकायदा जो है वॉशरूम्स के अंदर CCTV कैमरास लगाए हुए थे और ये कहा जा रहा था कि इतनी वीडियोस तालिबात की रिकॉर्ड की गई और वो वहाँ बैठकर उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हमें बहुत काम करना पड़ेगा तालीमी इदारों को ख़ुसूसन कि जी बिल्कुल नहीं, और अगेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपके इंटरनल एक मैकेनिज्म हो जो ट्रांसपेरेंट हो, और उसके तहत सबसे पहले काम किया जाए। अभी ताहिर अशरफी साहब भी यही बात कर रहे थे ना, आपने ही कहा था ना कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और आपने उसके साथ ये भी कहा था कि यार ना सिर्फ ये मदारिस में बल्कि मतलब ज़ाहिर है स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉरपोरेशंस में तो चलो जो कम से कम जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक होता है, लेकिन उसको HR पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाता है और HR इन चीज़ों को बहुत HR इन चीज़ों को देखता है। मुझे याद है, अब मुझे एग्जैक्टली बैंक का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एक बैंक मैनेजर की इस तरह की इस्लामाबाद में वीडियो आई थी। जो केसेस कम से कम जो मेरी नज़र में हैं जो किसी अंजाम तक पहुंचे हैं वहां पर किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद था। अब चाहे वो इस तरह हो कि FIA ने या फेसबुक को लिखकर ये उसकी पूरी जो भी साइबर ट्रेल अगर मैं ये कहूँ निकाल ली, वो एक अपनी जगह। दूसरी चीज़ होती है कि कहीं फिर आप स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो एविडेंस बनाए, जैसे कि मुफ्ती अजीजुर रहमान केस में उस तालिब इल्म ने बनाया। बदकिस्मती से और कोई तीसरा तरीका मुझे लग नहीं रहा अगर आप वाकई ही इन चीजों को हल करना चाहें, बिकॉज हमने ये तीसरा तरीका हो सकता है ज़रार, वो ये है कि जिस तरह आप की कंपनी या कोई इदारा जो है वो ऑडिट करवाता है, इसी तरह जो बाहर के लोग हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे अगर कोई भी केस है उनसे ऑडिट करवाया जाए तो शायद ये हो। अब मसला ये है कि मैंने जब से होश संभाला मैं तो यही देख रहा हूँ कि ये गिल्ड कभी जो है इंसाफ मुहैया नहीं कर सकती। मसलन डॉक्टर्स की अगर कोई गिल्ड है, वकीला की गिल्ड है, उलमा की गिल्ड है, टीचर्स की गिल्ड है, वहाँ आपस में ही जाहिर है कि उन्हें भी रहना है, दरिया में सबको रहना है, मछली को भी रहना है, तो वहाँ चीज़ें नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कोई ना कोई इस तरह की सूरत निकालनी पड़ेगी कि जिस तरह ऑडिट होता है ना उसी तरह इस तरह की वारदातों का भी जो है वो बाहर से। हाँ, लेकिन पता है वो सर इसमें मसला पता है क्या है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ कि कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करे। ऑडिट का जो मसला होता है ना कि यार देखो ऑडिट होता है अकाउंटिंग बुक्स का, वो साल में एक दफा होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफा साल में कोई बंदा आए और फिर पूरे साल का वो जायजा ले, तो कहीं ना कहीं कोई एक परमानेंट बॉडी आपको चाहिए। बेशक वो आप आउटसोर्स करें किसी के साथ, लेकिन बॉडी ऐसी नहीं हो सकती कि साल में एक दफा ही सबसे पूछा कि जी आपके साथ कोई हरासा तो नहीं हुआ। लेकिन तो उस बॉडी का जो है उस इदारे से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, भले उसको कोई भी नाम दे दें। आइडियली कम से कम उस बॉडी के अंदर एक तो बाहर के लोग भी बैठने चाहिए। ये हो सकता है अगर मेन बॉडी इंटरनल भी हो। आई डोंट नो, लेकिन सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, और जाहिर है खासी चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।